हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए कैसे कवर करें वो बताने वाली हूँ। देखिए, ज्योग्राफी एक डायनेमिक सब्जेक्ट ये भी बहुत बनता जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बेसिक कवर करना होगा और इसमें मैं जो जो सोर्सेज बताऊँगी वही सोर्सेज मैं भी फॉलो कर रही हूँ और वो सारे टॉपर्स वही रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए कोई बुक नहीं है, हमें एनसीईआरटी से ही ज्योग्राफी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो उसके लिए 4 एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप चाहें तो 6th to 10th भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपके बेसिक्स कवर हो जाएं। अगर आपने बेसिक्स नहीं कवर किए, लेकिन 6 to 10 तो जनरली सभी पढ़ते ही हैं, तो आप चाहें 6 से स्टार्ट कीजिए 10 तक। लेकिन जो यूपीएससी के रिलेटेड तो वो 4 एनसीईआरटीज़ ये जो होती हैं 11 12 की, इनको बताते हैं। तो मैं इससे आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप चैप्टर वाइज भी कौन कौन से चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है और क्या करना है। ज्योग्राफी की 4 बुक्स के अलावा आपको एक बुक और रेफ़र करनी पड़ती है, वो है ये जो जीसी लियोंग, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी आपको अभी रिकमेंड करूँगी कि इसको क्या कैसे किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है जो नॉर्मल जीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ज्योग्राफी के लिए जो बुक्स एनसीईआरटीज़ की आती हैं 11 12 की, तो 11th में भी 2 बुक हैं और 12th में भी 2 बुक हैं। 11th में जो 2 बुक हैं उसका फर्स्ट है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इस टाइप की बुक है ये, ठीक है। और जो दूसरी बुक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बताती हूँ, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। दिस बुक इज टैमली इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके जो चैप्टर्स हैं वो कोर हैं आपके लिए, आपकी ज्योग्राफी के लिए। तो इसको आपको जो इसका जब आप चैप्टर खोलेंगे तो आपको इंडेक्स मिलेगा, तो इसको आपको यूनिट 2 से लेके और लास्ट की ये यूनिट है 6 तक करना है। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जस्ट ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। तो यूनिट 2 से लेके यूनिट 6 तक आपको बिल्कुल तय तक कर लेना है। यूनिट 15 जो यूनिट 16 है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये आपकी इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों में इंटरमिंगल्ड होता है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा अच्छे से। और जो लाइफ ऑन अर्थ है उसमें नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बताया गया, जो आई थिंक जो फॉस्फोरस साइकिल के ऊपर जो क्वेश्चन आया था आई थिंक 2022 या 2021 में किसी में आया था, वो यूनिट जो 15 से ही आया था, ठीक है। तो ये आपको इसमें करना है। तो यूनिट 2 से लेके यूनिट 6 तक आपको पूरा ये जो फिजिकल एंड एनवायरनमेंट की बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इससे करना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बुक 11th क्लास में आती है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये जो बेसिक बुक है ये आपको स्टार्ट करना है। तो आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक ही आपको पढ़ लेना है। ये जो बुक रहती है ज़्यादातर जो यूनिट जो आपकी 4 है वो आपको डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिसास्टर के बारे में बताया गया है। और ये ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो हमारे डिसास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी जो भी होते हैं उसके रिलेटेड है। यूनिट 1 इंडिया के बारे में बताया गया है, तो वो आपको करना ही है। तो मतलब ये इसका जो पूरी बुक ये इम्पोर्टेंट है, इसका पूरा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक आपको अच्छे से रीडिंग मारनी है और अच्छे से समझना है। तो ये 4 जो बेसिक बुक हैं ये मान लीजिए आपके लिए इंसाइक्लोपीडिया है, आपको ये बिल्कुल थरली करनी है, बिल्कुल अच्छे से करनी है। तो आपको फिर ज्योग्राफी के लिए किसी अदर सोर्सेज को कोई अदर बुक उठाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको करंट अफेयर से इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई ये तुम्हारी इंडिया फिजिकल एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद जो 12th क्लास में जो बुक्स आती हैं वो आती हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th की, ये देख लीजिए फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, इफ़ इट विजिबल टू यू नाउ। इसमें जो चैप्टर्स हमको कवर करने हैं इसमें हमें यूनिट 2 से स्टार्ट करना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये पॉपुलेशन जो हमारा जो सिलेबस में दे रखा है उससे रिलेटेड है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके जो यूनिट 2 के जो टॉपिक्स है वो अदर जो जीएस के उससे ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपको ये भी अच्छे से करना है। फिर उसके बाद जो यूनिट 3 है वो बिल्कुल जो ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप चाहें तो ओनली यूनिट 3,
ठीक है, ओनली यूनिट 3 पे रिलाई करें सिर्फ इस बुक का ज्योग्राफी के लिए, ओनली ज्योग्राफी के लिए। जो अदर यूनिट 2 है और यूनिट 4 है वो सोसाइटी से और ये जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमी हो गया, ठीक है, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन वगैरह ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो जाएगा। तो अगर आपको उसके लिए करना है तो ये ओनली यूनिट 3 है ना, उस पर रिलाई कीजिए। तो ओनली यूनिट 3 ये जो ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी है, जो मैं कर रही हूँ। बाकी आप पूरी बुक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। अब ऐसा जब आपको ज्योग्राफी खत्म करना है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ ये, ठीक है, जो मैं कर रही हूँ और जिससे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है इसका। फिर उसके बाद आती है आपकी जो बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये भी ज्योग्राफी की बुक है क्लास 12th की। इसके नाम पे मत जाइए इकोनॉमी लेकिन ये भी ज्योग्राफी की बुक है। अब आप इसका देखिए, ठीक है, ये भी इसी तरीके की है, ये इसमें ज़्यादा आपको नहीं जाना है, सेकंड पार्ट है। लेकिन हाँ, इसका यूनिट 3 एंड यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, और ये तुम्हारा लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, यूनिट 3 वाटर रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 फॉर ज्योग्राफी एंड यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5 फॉर द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें आप ज्योग्राफी के लिए यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है, बस ये करना है आपको। तो ये हो गई इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब आती है एक और बुक जो कि ज़्यादातर इसको ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं, बट ये बुक भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कब, जब आप ये चारों बुक्स अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लें उसके बाद। ये बुक ओनली आपको क्लाइमेट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है। ये बुक आपको इन्वायरमेंट में भी हेल्प करेगी और आपको ज्योग्राफी में भी मदद करेगी। जब आप ये चारों बुक अच्छे से 4-5 रीडिंग लगा लें, 3 रीडिंग के बाद भी आप इसको पढ़िए, इसमें जो कंटेंट दिया रखा है वो आपको मेंस हैंड राइटिंग में और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है टैकल करने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। जो इसकी ये पार्ट 2 है, जैसे पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी, पार्ट 2 वेदर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, उसको चैप्टर 15 से लेके 25 आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मानसून को हमें समझने में, वेदर एंड क्लाइमेट समझने में मदद करेंगे, ठीक है। तो 50 अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं इससे तो 15 to 25 इससे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल छोटे छोटे जो क्लाइमेट है, डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन, थोड़ा बस इतना कर लीजिए। बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें जो दिया है, आप इस बुक को जब देखेंगे तो बताएंगे। अभी मत खरीदना, पहले ये सारी बुक्स खत्म कर लेना, उसके बाद इस पे जाना, ठीक है। तो इसका यूनिट 15 जो पार्ट 2 में 15 चैप्टर से लेके 25 चैप्टर आपको इसका हाईली रिकमेंडेड है। बाकी जो आप चाहें तो इससे अपना, अगर आपको अच्छा लग रहा है इससे पढ़ना, तो आप दूसरे पे भी जाइएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है मैप मेकिंग। तो मैप मेकिंग के लिए जो ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ठीक है, तो ये आपको मदद करेगा आपकी सारी चीज़ें में मैप मेकिंग में। तो इसके लिए आप डेली एक मैप मेकिंग उठा लीजिए। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स ये, और जो आप कोई पढ़ रहे हैं उस चीज़ को मैप में देखने के लिए इसको निकालिए, इसमें देखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप मैप मेकिंग। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, कौन से हाईवे, कौन सा रेलवे, ठीक है, और ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है माउंटेन्स का, प्लेट्यूज का एंड अदर लैंडफॉर्म्स का, तो वो वोल्केनोस का, अर्थक्वेक का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल्ट्स, और ठीक है, और जो भी थ्योरी है आप इससे कंप्लीट कीजिए। तो आप कैसे आपको माउंटेन्स वगैरह कवर करने हैं, तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया है मैपिंग ऑफ माउंटेन्स, जिसमें मैंने सारे एशिया के माउंटेन्स कवर किए हैं। तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। तो मैं उसका आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे आपको आ रहा होगा, ये मैंने वीडियो बनाया है। तो आप जाके देख लीजिए कि मैपिंग आपको किस तरीके से करनी है और किस तरीके से आपको माउंटेन्स याद रह जाएंगे। अगर आप 2-3 बार इस तरीके से मैपिंग करते हैं तो आपको कोई आप भूलेंगे नहीं, नाम आएगा, स्टिक करेगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा यहाँ पे है। जैसे कि मैं इसमें बताया था, जो शान करके कोई नाम आता है माउंटेन में, जैसे ट्यान शान, ट्यांग शान, ठीक है, कुल्लुन शान, ये सारे माउंटेन्स आपको चाइना में ही मिलेंगे। तो आपको अगर माउंटेन दे रहा है और कोई कंट्री प्रोवाइड कर रहा है तो आप दिमाग में जल्दी स्टिक करेगा कि ये माउंटेन्स चाइना में ही मिलते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको माउंटेन में मैपिंग करनी है और इसमें आपको रिवर्स करनी है। तो रिवर्स के स्टेट किधर से पास हो रहा है, उस पर कोई डैम बना हुआ है, उस पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आसपास बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, उसको भी आपको देखते चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैप मेकिंग करनी है। ठीक है, तो मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 1 या 2 मैप हफ्ते में तो कर ले, वैसे तो डेली करना चाहिए अगर आपको आ रहा है कोई, लेकिन फिर भी मैपिंग से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये है, तो यही आपको ज्योग्राफी के लिए फॉलो करना है। और आप कोई भी सिलेबस अगर छूट रहा है और इसमें नहीं है इन बुक्स में, तो वो आपको किसी भी कोचिंग का जो मटेरियल है ज्योग्राफी का, उससे कवर कर लीजिएगा। तो यही था आज का सेशन। होप यू लाइक इट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कि आप चाहते हैं कि मैं ज्योग्राफी के अलावा किसी और सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।